हैं। जय हिंद। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोगों को दशहरा की अंतिम विदाई आप लोग अपने परिवार के साथ खूब मेला का आनंद लीजिए और माँ दुर्गा के कृपा से आप लोग सफल जरूर हो जाए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग लगातार मेहनत से जमकर मेहनत कीजिए। कहते हैं ना कि मंजिल तो मिलके ही रहेगा, जब तक हम चलना ना शुरू करें तो मंजिल का रास्ता तक नहीं दिखेगा। इसलिए चलना शुरू करो, पढ़ना शुरू करो, लड़ना शुरू करो, तब तो तुम्हें मुकाम मिलेगा। चलिए, ये सब तो बातें होते रहेंगे। कल मैंने आपको बताया था जल प्रदूषण, वाटर पॉल्यूशन। क्या बताया था? जल प्रदूषण अर्थात वाटर पॉल्यूशन। आज हम बताएंगे जल प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं, क्या क्या कारण या क्या क्या ऐसा कौन सी बातें हैं जिसके कारण जल दिन प्रतिदिन गंदा होता जा रहा है। जल को बचाना भी है, जल को बचाना है तो इसका यह मतलब नहीं केवल उसको क्षय होने से बचाना है, जल को साफ रखना भी है। जल बचाने का मतलब ऐसा नहीं नल बंद कर दे, जल को गंदा होने से भी बचाना है, क्योंकि पीने लायक पानी 3% से भी कम दिखने को मिल रहा है। तो इसको बचाना है, रोकना है, तभी होगा। सबसे पहली बातें आता है आपको कि जल में जो है कृषि रसायनों, जो कृषि के रसायन होते हैं, खास करके इसका उपयोग ज्यादा दिख रहा है जल में। उसके बाद खादों और उर्वरकों का मिलना। सही बात है, खेत उत में जो है कृषि उर्षि करते हैं, उसका पानी दह करके कहीं ना कहीं चला जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि कृषि योग्य जो भूमि है उसके माध्यम से जल गंदा हो रहा है। तो उसको भी रोकना है, हम अपने जरिए रोक सकते हैं। दूसरा पॉइंट कह रहा है कि जल में औद्योगिक रसायनों और कचरों को मिलना। ये भी कारण है कि ये सब जो है जल में क्या होता है कि कचरा मिल जाता है, औद्योगिक रसायन, इन सब कारण से भी कहीं ना कहीं जल क्या हो रहा है, निरंतर खराब हो रहा है। तो इस चीज को भी रोकना हमारा परम धर्म बना हुआ है, इसको भी रोकना ही पड़ेगा। अगर नहीं रोके तो आने वाले दिनों में जल से हाथ धोना तो छोड़िए, मिलेगा ही नहीं जो जल हाथ धोएंगे, तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसको भी रोक करके रखना ही पड़ेगा। कहीं ना कहीं इसका उपयोग हमको दिख ही रहा है। तो आपसे उम्मीद करते हैं कि आप जल का बर्बादी ना करें और जल में कूड़ा कचरा। अगला पॉइंट में कह रहा है कि जल स्रोत के निकट शौच करना, कूड़ा कचरा जमा रखना अथवा जल के स्रोतों में पशुओं को स्नान करना। देखे होंगे आप लोग खास करके कि जहां नदी नाला है कुएं पर शौचालय निर्माण करके उसका पाइप डाल देता है, नदी में छोड़ देता है। तो ये भी क्या हो रहा है, नदी का पानी दूषित हो रहा है, लोग उसको कहीं पीने के उपयोग में ला रहा है, कोई यहाँ पर मैदानी कर रहा है, तो बड़ा दिक्कत वाला बात है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक कारण है, कूड़ा कचरा जमा करना। अब ट्रक के ट्रक कचरा है लिया करके नदी में डाल दिया, तो ये भी क्या है, बेहुदा के हद न है। तो ये भी रोकना है, इसको भी रोकना है। और मवेशी भी स्नान करवा दिया जाता है, तो मवेशी को भी स्नान कराना नहीं चाहिए। इससे भी जल क्या होता है, दूषित हो रहा है कहीं ना कहीं। तो देखते होंगे अक्सर आप लोग भैंस गाय सबको स्नान कराते हैं नदी में डुबा घुसा करके, तो क्या होता है, दिक्कत हो जाता है कहीं ना कहीं। इस चीज को भी हमको कंट्रोल करना होगा, तभी जल की मात्रा को हम सुनिश्चित रख सकते हैं और जल को गंदा होने से भी रोक सकते हैं। नहीं तो जल का मात्रा धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम पड़ता जा रहा है। अगला कारण समुद्रों में कचरों एवं रेडियोधर्मी पदार्थों को डालना। खास करके जहां तक बात किया जाए, इसमें क्या किया जाता है, कचरा तो है ही, उसके साथ साथ रेडियोधर्मी यंत्र का भी उपयोग किया जा रहा है। तो इससे भी कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, नुकसान दिख रहा है। तो इस चीज को भी रोकना हमारा क्या है, परम कर्तव्य बनता जा रहा है। अगला कारण कारखानों के गर्म जल, कारखाना से जो गर्म जल निकलता है, गर्म जल स्रोतों में मिलना, इससे जलीय जंतु की प्रजनन क्रिया प्रभावित होती है। क्या होता है, जो जल समुद्र में जो जलीय जीव है, जैसे केकड़ा, कैक्टस, मछली, तरह तरह के जो जीव है जो जल को साफ रखता है और शुद्धिकरण करने का काम, इसमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, ये प्रभावित हो रहा है। और यही प्रभावित होकर के क्या होता है, जलीय जीव जंतु के जो लार्वा और अंडे होते हैं दिन प्रतिदिन नष्ट होता जा रहा और जलीय जीव दिन प्रतिदिन विलुप्त होता ही जा रहा है।
ऐसा नहीं केवल जलीय ही जीव विलुप्त होता जा रहा है, ऐसे तो जल में के अलावा भी जो स्थलीय जीव है उसका भी नुकसान हो रहा है, लेकिन खास करके जल में डालने से जलीय जीव का ज्यादा नुकसान हो रहा है। उसका प्रजनन शक्ति अर्थात उसका जो है जनसंख्या दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा है, नए लार्वा जो उत्पन्न होते हैं वो प्रभावित होते जाते हैं, इसके कारण भी उसका जनसंख्या कहीं ना कहीं कम पड़ता जा रहा है। कह रहा क्योंकि विभिन्न जंतुओं के अंडे और लार्वा तापमान के प्रति संवेदनशील होते हैं। सही बात है कि कितना टेम्परेचर चाहिए नहीं चाहिए उसमें हम क्या करें, अलग लार्वा क्या डाल दिए, रेडियोधर्मी डाल दिए, इससे क्या हुआ, गर्म जल निकलने वाला कारखानों से ये सभी कहीं ना कहीं प्रभावित करते हैं। अब बात आती है जल स्रोतों के, जो जल स्रोत जैसे तालाब है और झील नदी, इस सब में क्या करते हैं, कार्बनिक पदार्थों का हम लोग उपयोग करते हैं। जल में कार्बनिक पदार्थों का क्या करना, ऑक्सीजन के उपयोग करते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो जल की मात्राएं होती है वो जल क्या होता है, जल की कमी हो जाती है, जल में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण जलीय जीव जो है छटपटा करके क्या होते हैं, त्रहिमान कांपने लगते हैं, वो मर जाते हैं। जाने से क्या होता है, जलीय जंतु मरने लगते हैं, ये भी होता है। और यही जो पूरा घटना हुआ ऑक्सीजन की कमी होना जल में, यह घटना क्या कहलाएगा, सुपोषण या अतिपोषण कहते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए अतिपोषण क्या है, तो कम समय में कहना जल में ऑक्सीजन की मात्रा का घटना या मात्रा का गिरावट होना, ह्रास होना, यह क्या कहलाता है, आपका सुपोषण या अतिपोषण कहलाता है। और कोई दिक्कत नहीं। अब अगला टॉपिक देखिए, मृदा और खनिज, मिट्टी और पेट्रोलियम पदार्थ को भी जानना है खनिज के अंतर्गत। खनिज क्या, मृदा और खनिज, सोल एंड क्या है, मिनरल्स, सोल एंड मिनरल्स, मृदा और खनिज। तो मृदा यानी मिट्टी, मृदा और मिट्टी में ज्योग्राफी का कहना है कि दोनों अंतर है, क्या है, अंतर है। लेकिन बायोलॉजी क्या कह रहा है, इसका भी तो हमको जिक्र करना जरूरी है ना दोस्तों। बिल्कुल, यह जो कह रहा है, कह रहा पृथ्वी की सबसे बाहरी परत, पृथ्वी की जो सबसे बाहर का परत है, मान लिए पृथ्वी है हमारा, क्या है, पृथ्वी है, इसके सबसे बाहरी परत क्या है, यही तो है, ये क्या है, यही मृदा है, क्या है, यह मृदा है। चट्टानों के अपक्षय और उसमें कार्बनिक पदार्थों के मिलने से बनती है। कैसे मृदा का निर्माण होता है, तो मृदा का निर्माण कभी भी कैसे, चट्टानों के अपक्षय और उसमें कार्बनिक पदार्थों के मिलने से बनती है। कैसे मृदा बनती है, तो चट्टानों के अपक्षय अर्थात टूटना और कार्बनिक पदार्थों का मिलना, जब यह क्रियाएं हो जाती है तो मृदा का निर्माण हो जाता है, जिसमें पौधों की जड़ें फैलती है। मृदा पर ही पौधा, फल फूल, खेती गृहस्थी कहाँ होता है, यही पर होता है, फैलती है, वे मृदा कहलाती है। क्या कहलाती है, तो वो मृदा कहलाएगा ना। अच्छा लड़का, चट्टानों का अपक्षय विभिन्न भौतिक या फिर यांत्रिक रासायनिक कारणों से होता है। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जिसमें क्या होते रहता है, जिसमें चट्टानों टूटकर क्या करती है, पूर्ण परिवर्तित होती रहती है। चट्टानें क्या करती है, इसमें टूटकर पूर्ण रूप से बिखरती रहती है। कब, खास करके यह अगर देखा जाए कई सारे कारण, भौतिक कारण, यांत्रिक कारण, रासायनिक कारण, इन सब के कारणों से क्या होता है, यह कहीं ना कहीं टूटता हुआ दिखाई पड़ता है। अब बात आती है मृदा बनने में सहायक कारक क्या क्या है। तो मृदा बनने के सहायक कारक है, सबसे पहले आपका सूर्य की गर्मी, उसके बाद जल ना, पौधा, ये सब कारक किसके लिए है, मृदा बनने में। क्या क्या, सूर्य की गर्मी, उसके बाद जल यानी पानी, पौधा, इस सब के कारण मृदा का निर्माण हो पाता है। नंबर 1 में है आपका सूर्य की गर्मी। सबसे पहले कह रहा सूर्य की गर्मी से दिन के समय, सूर्य की गर्मी जब दिन के समय पड़ता है तब उस समय चट्टानें फैलती है। क्या होती है, चट्टानें फैलती, तथा रात में तापमान कम होने के कारण चट्टानें संकुचित होती है। क्या होती है, जब खूब गर्मी पड़ता है तो यह पटरी क्या होता है, फैल जाता है एक प्रकार। आप एक बात जानते हैं, ग्रुप डी वाले जो होते हैं रेलवे में,
उसका भी काम पटरी को फैलने और संकुचन को देखरेख करने में रहता है। ठंडी के समय में जो है रात में वो लोग का ज्यादा गाइडलाइन रहता है ठंडी के दिन में, और गर्मी के दिन में दिन में। तो गर्मी के दिन में क्या होता है, ज्यादा हीट होने के कारण से वह क्या होता है, टूटने फूटने के डर रहता है। लेकिन ठंडी के दिन में ऐसा नहीं होता। ठंडी के दिन में रात में जब एकदम शीत कांपता है उस समय टूट जाता है। इसलिए देखे होंगे कि ट्रैक मेंटेनर सब जो रहता है एकदम हमेशा ग्रुपे में चलता है, ना कहता ग्रुप डी, वो अकेला नहीं रहने वाला, ग्रुपे में रहने वाला है, ग्रुपे में रह के काम करेगा, अकेले करने वाला काम नहीं है। तब मिलजुल करके काम करता है, मोटा मोटा सीला उला ला के रह के घसीटते रहता है ना, तब वो लोग काम करता है। तो वो होता है इस प्रसार मतलब इस कारण या इस प्रकार के और संकुचन से चट्टानों में दरारें पड़ती है। क्या होती है, चट्टानों में दरारें पड़ती है, और दरार पड़ने के कारण क्या होता है, चट्टानें टूटकर बिखर जाती है। क्या होती है, टूटकर बिखर जाती है, यह होता है। दूसरा, कौन है रिकमेंड कर रहा है कि सर जी मेरा भी दिल संकुचित होकर के, अरे बकलोल जानवर, दिल कहीं सुकड़ोगा, इसको ब्लॉक कर दीजिए, इसको हटाइए, इसको ब्लॉक करके, इसको दिल का दर्द ज्यादा पड़ गया है। शशिकांत झा कहा कि जल में वर्षा का जल चट्टानों के दरारों में, किसका जल, वर्षा का जल चट्टानों के दरारों में भरता है। क्या होता है, वर्षा का जल चट्टानों में भर जाता है। कब, बारिश के मौसम में। भरने के कारण क्या होता है, जाड़े के समय यह जमकर फैलता है, जमल रहता है और जम करके वह क्या होता है, फैलने लगता है, छोटा से बड़ा होने लगता है। यही कारण है कि टूटा हुआ चट्टान खिसकता है। क्या होता है, टूटा हुआ चट्टान खिसक जाता है। खिसकने से कई सारे बातें सामने आते हैं। कह रहा है कि बर्फ की तेजी, ओला वृष्टि, ये सब के कारण कहीं ना कहीं चट्टानों पर क्या होता है, यांत्रिक दबाव पड़ता है ना। ओला वृष्टि से क्या होता है, चट्टानों में यांत्रिक दबाव पड़ता है। और जल क्या करता है, चट्टानों को नीचे धकेलने में क्या करता है, मदद करता है। एक तो ओलावृष्टि से वो फटा, यांत्रिक दबाव बढ़ा, और क्या कहिए, वर्षा का जल उसको दबाव बना एकदम हल्का के दाब दे ना, एकदम बुझाता अब नहीं जीने देगा। तो यह घटना घटता है। इसमें कुछ और बातें बतानी है, लेकिन आज हम नहीं बताएंगे। और आप लोग जाइए खूब अच्छा से मेला ठेला कीजिए। जय हिंद, जय भारत। दुर्गा पूजा के तुम लोग खूब सारा बधाई। एक बार जम करके लाइक शेयर कमेंट जरूर बरसाइए।